देहरादून से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत खदरीद खड़ कमवाफ में उप जिला अधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं शिविर में पहुंचे लाभार्थी सीमा ने इस पहल की सराहना की और कहा कि सरकार की इस पहल से उन्हें काफी राहत मिली है। आपको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सीमा है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, श्यामपुर क्षेत्र की। यहाँ श्यामपुर क्षेत्र में हमारे खदरी खड़ामा इंटर कॉलेज में जन जन के द्वार जन जन की सरकार का बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें कि जनता की जो शिकायतें हैं, कुछ भी शिकायतें, उनका निवारण यहीं पे किया जा रहा है एवं किसी को आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी भी गायत्री क्लस्टर में समूह की महिलाएं 2054 जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि समूह की महिलाओं के लिए भवन की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर जी के द्वारा हमें भवन के लिए वो जमीन दी गई है। देखिए, आज जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नजदीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफी समय बचा हुआ है, तो वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत और वन विभाग के अधूरे कार्यों की समीक्षा की और 15 दिनों के भीतर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वैली ब्रिज के निकट पुल की प्रगति देखी, अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा और शहर की सड़कों व माल रोड के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत होने के बावजूद विभागों की लापरवाही के कारण जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की अंकिता भंडारी हत्याकांड में कहा कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई या कोई बड़ी एजेंसी जांच कराना चाहे तो सरकार उसे मंजूरी देगी। मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और अब वे इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट के सुबोध उनियाल ने सीबीआई जांच को लेकर सरकार का पक्ष पहले ही रखा है। जोशी ने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम किया और अगर उत्तराखंड की जनता चाहेगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर जांच के लिए तैयार है। सीबीआई हो या फिर कोई बड़ी जांच कराना चाहे तो करवा सकते हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों यानी कि कांग्रेस के सभी आरोपों को लेकर कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच से डरते नहीं हैं। लगातार बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है और अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी जांच से नहीं डरते हैं। जांच वो करवा सकते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या फिर कोई और। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मैं तो ये कहता हूं कि सीबीआई की उससे भी बड़ी अगर आवश्यकता पड़े तो उससे ही बड़ी कोई जांच होती है, वो जांच होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने क्या पूरी प्रेस मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं उनका एक बयान देख रहा था कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं और सरकार की तरफ से जिनको अधिकृत किया है, कामना मंत्री
आदरणीय उनियाल जी ने भी कहा कि अगर सीबीआई, इसका मतलब सरकार बिल्कुल उसके लिए तैयार है और समय आने पर उसकी जांच भी की जाएगी। इन्होंने बताया है कि उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात करके उन्होंने यहाँ से बनाकर भेज दिया है और चीफ सेक्रेटरी से बात करके हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र यहाँ पर जो है तहसील का जो है निर्माण किया जाए। मंत्री जी 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति करने की आज़ादी है और आज जो वातावरण प्रदेश के अंदर चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो मुद्दा तलाशने की कोशिश करती है और हर बार धराशायी होती है। पूर्व में आपने देखा होगा कि हमारे जो बेरोजगार भाई थे उनके उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बदलाव किए जाने जा रहे हैं। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यवहारिक गतिविधि और कौशल आधारित बनाना है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से व्यवसायिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को शामिल किया जा रहा है। साथ ही किताबों में उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी जोड़ने पर प्रस्ताव है। इस संबंध में एनसीईआरटी ने प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी के बाद ही बदलाव लागू होंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने किताबों के प्रकाशन से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस बात की पुष्टि एससीईआरटी निदेशक वंदना गबियाल ने दी है। दरअसल कल उनकी बैठक है जिसमें पंजाब से और उत्तराखंड से लोग आएंगे और उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमारे स्टेट को कैसे पूर्णतः साक्षर हम बना सकते हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी लर्नर्स हैं जो असाक्षर हैं, जो पूर्णतः साक्षर नहीं है या असाक्षर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। आज मैम से यही सारी बातें हुई है और किस तरीके से हम लोग मुख्य सचिव साहब के सहयोग से, डीएम साहिबान के सहयोग से, हम लोग अपनी स्कूल एजुकेशन के सहयोग से कैसे हम अपने राज्य को पूर्णतः साक्षर बनाएं, इस पे हम लोग चर्चा की है और हम आगे आने वाले समय में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दरअसल खबर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव झाझर से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक, तहसीलदार, ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्या मौके पर सुनी गई और कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। अभियान के तहत नागरिक अब जिला या तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपने गाँव में ही सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों जैसे आधार, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और जनता तथा प्रशासन के बीच की दूरी कम कर सीधे लाभ पहुंचाने में सफल साबित हो रहा है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छा कदम है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने भलाई चाहे देर से किया ये कार्यक्रम, पर एक अच्छा कदम है कि जनता के द्वार तक सरकार पहुँच रही है और इससे काफ़ी लोगों की यहाँ जन सुनवाई चल रही है। और हमारे माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे सहसपुर विधानसभा के, तो वो भी बराबर समस्याओं का आश्वासन दे रहे हैं कि निस्तारण। शिकायतों का जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 62 शिकायतें अभी तक आई हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है और कुछ के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है उन समस्याओं का जो है, जो शिकायतें, उनका निराकरण किया जाए। इस जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने, क्योंकि जो हमारा संकल्प है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और इस उद्देश्य से कि हमारे जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो विभागों में जाते हैं और कभी कभी क्या है कि विभाग में जाने से कभी उनको अधिकारी नहीं मिलते, कई बार
उनको किसी कागज के लिए दौड़ना पड़ता है। इन जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार शिविर का ये उद्देश्य है कि किसी को जो है इधर उधर विभागों के चक्कर ना काटना। शिकायत हमारी ये है कि जल जीवन मिशन हमारा 2 साल से कई कारणों से जो है वो पेंडिंग हो रहा था, तो अभी उसमें दोबारा काम स्टार्ट कर रहा था जल संस्थान। अब वहाँ पे मौके पे जो कच्चा रास्ता है वन विभाग से होके जाता है, जो कि 50 साल से जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसको रिपेयर करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निशान दिया जा रहा है, जबकि वो कच्चा रास्ता बहुत पहले से है और सिर्फ रिपेयर किया जा रहा है और उसमें कुछ नहीं है। तो ये हमने 2-3 बार उनको बता दिया है और इसका जो सही। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा सभागार में पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग में चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री ने नियुक्ति कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब असली परिश्रम शुरू होता है और उन्हें अपने विभाग की योजनाओं और कार्यों को गति देने का काम करना है। उन्होंने कहा कि सहयोग और टीम वर्क से विभाग की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवा योजन विभाग के 37 फॉरमैन अनुदेशक नियुक्त किए गए। बहुगुणा ने बताया कि ये सेवा योजना विभाग में पहली बार राज्य स्थापना के बाद हुई भर्ती है और ये सरकार की रोजगार से जोड़ने की सोच का महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में अपर सचिव पशुपालन संतोष बडोनी, निदेशक प्रशिक्षण संजय खेतवाल और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पशुपालन विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के आज हमने 16 फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवा योजना और ITI विभाग में और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उनकी भर्ती हुई है। 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत और वन विभाग के अधूरे कार्यों की समीक्षा की। 15 दिनों के भीतर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वैली ब्रिज के निकट पुल की प्रगति देखी, अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा और शहर की सड़कों व माल रोड के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत होने के बावजूद विभागों की लापरवाही के कारण जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अधिकारी भी यहाँ पर हैं, NH के भी हैं और हमने उनसे कहा है कि आप इन सड़कों को दुरुस्त करें। एक विषय आया था कि मसूरी की माल रोड, ये मसूरी का हृदय है, इसको बेहतर होना चाहिए। पूर्व में जब मुझे जानकारी मिली थी, उस ठेकेदार को हमने यहाँ से हटाया, उसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की जो गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन अब नए एक्शन के आने के बाद कुछ काम में गति आई और जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है ठीक हो रहा है और कहीं ऐसी शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, देहरादून मसूरी रोड वैली ब्रिज जो है, मैंने अभी आपके सामने संज्ञान लिया है। नए पुल का टेंडर हो गया है। देखिए, क्योंकि किसी भी टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है, जो कल आपको यही कहो कि साहब अपने आदमी को काम दे दिया। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, उसका टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही हमने उसमें काम शुरू करने के लिए कहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 6 महीने के अंदर हमारा जो है उस ब्रिज को बनाकर तैयार कर देंगे और यहाँ की जनता को सुविधा। तो वैली ब्रिज तो सर 2 दिन में बन सकता है मंत्री जी? नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है जो अलग बनाने की बात की थी, क्योंकि उसमें कई पेड़ आ रहे हैं।
हल्द्वानी में मुखानी रोड पर सड़क के गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बालक की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। हादसे के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण कर रही एजेंसी UUSDA के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों, शाइनिंग बोर्ड और कार्य प्रगति से जुड़े सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मौके पर किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय नहीं पाए गए, जबकि हादसे के बाद रातों रात गड्ढे भरे गए। कमिश्नर ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपक रावत ने कहा कि अब निर्माण कार्यों की समीक्षा दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे साइट पर की जाएगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट UUSDA का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम हैं। आगे जाके इसमें रोड इम्प्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फ़िलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है, और निर्देश यही है कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये ADB की शर्तों में भी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन आज जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ पे जो यूनिट है आपकी USDA की उसको नहीं कर रही है। कोई बोर्ड भी मुझको यहाँ पे नहीं मिला और कोई टाइमलाइन भी लिखी हुई नहीं मिली। अब मुझे बताया जा रहा है और क्षेत्रों में भी है, तो ऐसे में यहाँ पे जो भी उच्च अधिकारी हैं इनके विरुद्ध फिर हमें कार्रवाई के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी। उत्तराखंड का वन विभाग जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। वन प्रमुख RK मिश्र के अनुसार जंगल से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे जंगली जानवरों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ कार्य योजना बनाई जा रही है। इस अभियान में छात्रों को सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें वे घर पर और अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि विभिन्न, जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन जैसे नगर निगम भी है एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हमने एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, तो ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमने प्रत्येक जितने हो सकता है जिसको बोलते हैं कि स्टेप्स, इसको बचाने के लिए, तो सभी को हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँगा कि अगर हमसे ज़्यादा अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन्होंने भी हमको बताया कि हमने इसको भी इमीडिएटली अडॉप्ट करेंगे। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के पिरान कलियार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सिंचाई विभाग की नहर किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चलते हालात नियंत्रण रहे, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति नहीं बनी।